एक बात याद रखिएगा, श्री कृष्ण आपको चुनते हैं, आप श्री कृष्ण को नहीं चुनते। आज जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक तो आंख बंद करके सुनिएगा और आपको इस प्रसंग से समझ आएगा जो आप सोचते हैं कि आप श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, आज आपको समझ आ जाएगा श्री कृष्ण की आराधना आप नहीं कर रहे, श्री कृष्ण आपसे आराधना करवाते हैं। श्री कृष्ण का तो नाम लेना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये प्रसंग है अंबाला का। अंबाला में पूजा नाम की एक महिला थी। जीवन बड़ा अच्छे से चल रहा था। श्री कृष्ण का नाम कभी कभी उसने सुना था, लेकिन बहुत ज्यादा कृष्ण के बारे में जानती नहीं थी। तो आज से 1 साल पहले अपनी फ्रेंड के जन्म दिवस पर गई। वहां श्री कृष्ण का कीर्तन रखा हुआ था, मंडली आई हुई थी, राधे 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 सब कर रहे थे। उस दिन उसको बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जब वो वहां से गई तो उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रखा हुआ है। उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई और ज्यादा वो श्री कृष्ण और राधा के बारे में जानने लगी। जैसे जैसे वो राधा और कृष्ण को पढ़ती गई, जानती गई, उतना ज्यादा उनमें खोती चली गई। अब एक ऐसा समय आ गया था कि उसे हर एक बात श्री कृष्ण से करनी होती थी। कुछ भी डिस्कस करती थी तो अपने ठाकुर जी से करती थी। घर में कोई समस्या है तो, कोई खुशी है तो, हर एक चीज ठाकुर जी से बात कर ही फैसला लेती थी। जीवन बड़ा बढ़िया चल रहा था। गर्मियों के दिन थे। उसके माता पिता उसके घर रहने आए हुए थे। नीचे पति का शोरूम था और ऊपर घर बना हुआ था। 2 बच्चे थे। वैसे तो बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन क्योंकि माता पिता आए हुए थे तो बच्चों को घर पर छोड़कर पति के साथ बाजार में सामान लेने गई। जैसे ही सामान लेने गई तो पता लगा कि नीचे शोरूम में आग लग गई है। उसके पति एकदम से घबरा गए और वो पूजा भी बहुत ज्यादा डर में थी। लेकिन उसी समय उसने हाथ जोड़े और उसने कहा कि ठाकुर जी, मुझे पता है आप भी वहां हो, मैं आपके हवाले उनको छोड़कर आई हूं और आज तक जब भी मैं कहीं जाती हूँ हमेशा अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपके भरोसे छोड़कर आती हूँ। आज भी मुझे पता है आप वहां हो। बस इतना बोलकर वहां से निकल पड़ी। जैसे तैसे घर पहुंचे तो देखा फायर ब्रिगेड आई हुई थी। बहुत धुआं धुआं हो रखा था और आग के धुएं में ना कोई बाहर निकल सकता था, ना कोई अंदर जा सकता था। हालात बड़े बेकाबू से लग रहे थे। तभी साथ वाले जिनका शोरूम था वो अक्सर बहुत जल्दी शोरूम बंद करके चला जाया करते थे, लेकिन उस दिन उनके कोई गेस्ट आए हुए थे और वो वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने ऊपर अपनी छत से जाकर एक एक करके सबको बाहर निकलवाया। अब उस पूजा के माता पिता, बच्चे और दुकान का जो एक नौकर था वो सब बाहर आ चुके थे। सबका जीवन बच चुका था और जब आग बुझी तो दिखा कि धुआं बहुत ज्यादा था, नुकसान बहुत कम हुआ था। पूजा का विश्वास जीत चुका था। पूजा जब भी कोई दिक्कत आती थी या खुशी होती थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो हमेशा ठाकुर जी से डिस्कस किया करती थी और आज भी उसको अपने ठाकुर जी पर विश्वास था। अंदर से केवल बात कहने की नहीं थी, अंदर से निकली थी कि हे ठाकुर, मुझे पता है तुम वहां हो और तुम सब संभाल लोगे। जो उसका विश्वास था वो ठाकुर ने कमजोर नहीं होने दिया। ठाकुर जी वहां थे और सबके सब वहां से बच गए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बिजनेस में भी बहुत छोटा सा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत थोड़े में टल गया था। ऐसी है ठाकुर जी की कृपा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम ठाकुर जी की बहुत आराधना करते हैं, ठाकुर जी की हम बहुत पूजा करते हैं, तो समझ लीजिए उसके चाहे बिना ना तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, ना आप उसकी आराधना कर सकते हैं, ना आप उसको भोग लगा सकते हैं, ना आप उसका श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, लेकिन जब तक ठाकुर जी का आदेश ना हो, जब तक राधा रानी आपको बुलाए ना, तब तक आप वहां भी नहीं जा सकते। और अगर आपको किसी के माध्यम से बुलाया गया है तो समझ लीजिए ठाकुर जी ने बुलाया है, राधा रानी ने बुलाया है। फिर कितना भी जरूरी काम हो, ठाकुर से जरूरी क्या काम हो सकता है। बिना सोचे समझे चल दीजिए। फिर देखिए जब वो विश्वास रहेगा, जब उसकी शरण में पूर्णता रहेंगे, समर्पण पूरा रहेगा, तो ठाकुर जी हमेशा आपके घर पर रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। बड़े से बड़ा दुख आएगा उसको पहले ही ठाकुर जी से डरकर
भाग जाना होगा। केवल और केवल सुख आएगा। जो ठाकुर जी की शरण में रहते हैं, जिनका विश्वास अटल है, जिनकी जो पूजा है, आराधना है और जो समर्पण भाव है वो 100% है, उनको पता ही नहीं है जीवन में दुख क्या होता है। उनके जीवन में केवल और केवल सुख है। और अक्सर हम लोग एक गलती और करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आता है हम केवल तभी ठाकुर को याद करते हैं। और अगर आप ठाकुर को याद करते रहें, ठाकुर के प्रति अपना समर्पण दिखा दें, तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि ठाकुर जी हमें चुनते हैं। हम ठाकुर जी को ना चुन सकते थे और ना चुन पाएंगे। वो तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। सारे ग्रह नक्षत्र उनके अधीन आते हैं। हम कौन होते हैं उनकी आराधना करने वाले, जब तक वो हमें चुने ना। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखें, अपने परिवार में एक खुशहाली भरा व्यवहार रखें और हर समय पूजा पाठ में लगे रहें, क्योंकि जो अंत में जाना है वो आपके कर्म जाने। बोले राधे राधे।